नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया और जो हो हल्ला हंगामा हो रहा था अमेरिका में, अब वो शांत पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे और जो बिडेन को राष्ट्रपति चुन लिया गया है, जो अगले राष्ट्रपति होंगे। जो बिडेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद कुछ खेमों में एक खुशी है और वो खुशी का कारण कुछ दूसरे अर्थों में है। अगर देखा जाए तो जो बिडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पाकिस्तान के खेमे में और पाकिस्तान परस्त हिंदुस्तान के खेमे में भी थोड़ी खुशी की लहर है। यहाँ तक कि कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने अमेरिका और बिहार के आधार पर भाजपा के गिरती स्थिति के बारे में चर्चा की। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और व्हाइट हाउस के लिए जो चुनाव हो रहा था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इन लोगों की खुशियां बिल्कुल खत्म होने वाली है। इनके जो खुशी के कुछ पल हैं वो कुछ पल ही रह जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का भारत के साथ जो संबंध है वो और मजबूत होने वाला है और उस मजबूत संबंध का आधार जो बिडेन ही बनाएंगे। अमेरिका और भारत के संबंधों के लिए जो बिडेन ट्रंप से ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि पहले भी भारत अमेरिका के बीच संबंध की पृष्ठभूमि तैयार करने और उसे इस मजबूत स्तर तक लाने में जो बिडेन की एक अहम भूमिका रही है। न केवल वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, बल्कि उससे पहले जब वो सीनेट के मेंबर हुआ करते थे और सीनेटर होने के साथ साथ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मेंबर थे और फॉरेन अफेयर्स कमेटी को लीड कर रहे थे, तो उस समय भी भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत संबंध का आधार रखने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। जो बिडेन जब राष्ट्रपति चुने गए तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो बधाई दी है उसमें उसी बात का जिक्र किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उसमें यही दिखाई पड़ता है कि अब भारत और अमेरिका के बीच का संबंध जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो बिडेन के भारत के प्रति नीतियों का जिक्र किया और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा है कि आगे भारत और अमेरिका के बीच का संबंध बहुत ही मजबूत होने वाला है और जो बिडेन को भारत की तरफ से ये बधाई दी जाती है कि वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो ये स्थितियां जो रही है, जिसके लिए जो यहाँ जो विपक्ष है और सबसे ज़्यादा जो मोदी विरोधी खेमा है वो खुश है, उसके पीछे एक छोटा सा कारण है और वो कारण है जो कुछ दिन पहले तक, जब तक बिडेन विपक्ष में थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत के कुछ मुद्दों में हस्तक्षेप किया था और उसके कारण जो ये मोदी विरोधी गुट है उनको लगने लगा कि ये भारत के प्रति उनका रवैया कठोर रहा है और पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही सोचने को मजबूर हो गया। ये तीन मुद्दे थे जिस पर डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से ऐसी बातें कही गई थी और वो तीन मुद्दा रहा है एनआरसी, सीएए और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीना जाना। ये तीनों मुद्दे जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने उठाए थे उसमें ह्यूमन राइट्स को लेकर बातें कही गई थी कि मानवाधिकार हनन के मामले इससे हो सकते हैं, जैसे कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा जो खत्म किया गया उससे वहाँ की स्थितियाँ अगर कुछ बदलती है तो भारत सरकार उस पर ध्यान दे। उसी तरह से सीएए और एनआरसी के बारे में भी डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ ऐसे ही विचार दिए थे और उसका कारण यही रहा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी उस समय विपक्ष में बैठी थी और विपक्षी पार्टियों की स्थिति हर जगह लगभग एक ही रहती है। जब विपक्ष में वो हैं तो ऐसी स्थिति में ट्रंप जब इन मुद्दों पर भारत का सहयोग कर रहे हैं और परोक्ष रूप से उस सहयोग में हिस्सा ले रहे हैं, वो उस पर कुछ उल्टी टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने कुछ ऐसी बातें कह दी
जिससे कि ये लगे कि विपक्ष में बैठने का कोई औचित्य भी होता है। लेकिन उसी बात को लेकर मोदी विरोधी खेमा आज खुश है और इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि जो बिडेन जो हिंदुस्तान के साथ बेहतर संबंध के पैरोकारी करते रहे हैं, वो हमेशा से ही भारत और यूएस संबंध के करीब लाने के पैरोकार रहे हैं और उन्होंने पहले भी भारत के साथ बेहतर संबंध की बात की थी। जब 2006 में वो सीनेटर रहा करते थे, उस समय उन्होंने एक विजन इंडिया यूएस रिलेशन जारी किया था। उस विजन में उन्होंने कहा था कि जो मेरा सपना है कि 2020 में दुनिया का 2 देश अगर सबसे करीबी होगा तो वो देश अमेरिका और भारत होगा। और उसी सपने को साकार करने का समय बाइडेन के पास आ गया है, क्योंकि 2006 के बाद 2020 में 14 साल का अंतर है और 14 साल के बाद उस सपने को साकार करने के लिए बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगर भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों की बात करें तो कुछ मुद्दे होते हैं जिस पर यह निर्धारित किया जाता है कि अमेरिका का रवैया उस पर क्या रहेगा, क्योंकि छोटे मोटे इंटरनल मुद्दों से 2 देशों के बीच के संबंध प्रभावित नहीं होते हैं। अगर भारत और अमेरिका के बीच संबंध सीएए, एनआरसी और ये छोटे मोटे ह्यूमन राइट्स के मुद्दे निर्धारित करने लगेंगे तो भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे का विरोधी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ दूसरे मुद्दे हैं जिसके ऊपर किसी राष्ट्रपति का या अमेरिका में वो जो लॉबी है, उस लॉबी का जो विदेश मामलों देखता है और विदेश के साथ संबंध, दूसरे देशों के साथ संबंध को निर्धारित करता है, उन मामलों पर उनकी क्या राय रही है, इसे देखना बहुत जरूरी होता है। तो भारत के लिए सबसे बड़ा मामला जो होता है वो एक दूसरे देशों के बीच के संबंध को निर्धारित करना, यानी कि भारत कुछ देशों से परेशान रहता है और उन लोगों के साथ, उन देशों के साथ भारत की हमेशा से ऐसी स्थिति रही है जिसमें दूसरे तीसरे देश की जो सहायता की जरूरत पड़ती है, यानी कि उस लॉबी में भारत को शामिल होना होता है, और वो है पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ भारत को सहायता देने के लिए ये जरूरी रहा है कि यूएन में भारत की बातों को रखा जाए और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप है उसके लिए भारत की दावेदारी को पुख्ता किया जाए। तो सिक्योरिटी काउंसिल का मामला भारत पहले से ही उठाता रहा है कि इसको एक्सपेंड किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, उसको और बढ़ाया जाना चाहिए और उस बढ़ाए जाने को लेकर भारत सीरियस इसलिए रहा है कि भारत की दावेदारी रही है कि भारत को भी वहां पर अस्थायी सदस्य बनाया जाए। और इसके लिए जो बिडेन ने सबसे पहले बात की थी कि सिक्योरिटी काउंसिल के मसले पर जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में भारत के दावेदारी को उन्होंने समर्थन दिया था और इसके साथ साथ सुरक्षा परिषद को बढ़ाने की बात की थी, उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात की थी और कई बार कांग्रेस और सीनेट के जो लॉबी है उसको इकट्ठा करके भारत के साथ संबंध बेहतर करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया था। एक यही मसला नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच के संबंध को निर्धारित करने में सैन्य समझौता का सबसे अहम रोल होता है, यानी दोनों देश एक दूसरे के करीबी हैं तो डिफेंस डील दोनों के बीच कैसी है। और जो बिडेन हमेशा से भारत और अमेरिका के बीच अच्छे सैन्य संबंध के पैरोकार रहे हैं। भारत को जब मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया जाना था अमेरिका के लिए तो उस समय बराक ओबामा जो थे वो थोड़े कंफ्यूज थे। राष्ट्रपति ओबामा उस समय ये निर्धारित नहीं कर पा रहे थे कि अमेरिका के जो परमानेंट एलाई हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन के कुछ देश, उसके साथ साथ इजराइल वगैरह ऐसे देश जो हैं जो अमेरिका के हमेशा नज़दीक रहे हैं, साझेदार रहे हैं, उनके अलावा अगर दुनिया में किसी देश को मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया जाना है तो उसमें भारत कैसे शामिल होगा, क्योंकि भारत को अगर मेजर डिफेंस पार्टनर बनाते हैं तो पाकिस्तान के साथ
दुश्मनी होगी, पाकिस्तान से समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मेजर डिफेंस पार्टनर बनाने का मतलब है कि सेंसिटिव मामलों में एक दूसरे की साझेदारी को आगे बढ़ाना। और वही नहीं, दोनों देशों के बीच जो सैन्य समझौते होंगे और कुछ जो सेंसिटिव सैन्य उपकरण होंगे उसका भी आदान प्रदान किया जाना होता है। इसके लिए उस समय जो बिडेन ने अहम भूमिका निभाई थी और बराक ओबामा के ऊपर दबाव डालकर उन्होंने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया था। और इसी का परिणाम था कि 2016 में भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा सैन्य समझौता हुआ जिसकी पृष्ठभूमि रखी गई थी। 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके साथ भारत और अमेरिका के नौवहन में या फिर नौसेना के बीच एक नज़दीकी आई थी कि दोनों एक दूसरे को लॉजिस्टिकल सपोर्ट कर सकते हैं बाहर में, जब युद्ध के दौरान और युद्ध से पहले भी। उसी का परिणाम आज है कि 2020 आते आते जो वो समझौते हुए थे उसमें से बे का समझौता हुआ, यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बे का एक तरह से दोनों देशों के बीच का जो वास्तविक सैन्य समझौता है उसको कहा जा सकता है, जिसकी पृष्ठभूमि जो बिडेन ने 2016 में रखी थी। अगर डिफेंस मामलों में देखें, सिक्योरिटी काउंसिल के मामलों में देखें और उसके साथ साथ जो दूसरे मामले भी हैं उसमें भी भारत के साथ संबंध बढ़ाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जब जो सीनेट का फॉरेन अफेयर्स कमेटी होता है उसके मेंबर हुआ करते थे, तो उस समय भी उन्होंने भारत की पैरोकारी की। और यहाँ तक कि जब 2001 से 3 के बीच और 2007 से 9 के बीच उन्होंने सीनेट के फॉरेन अफेयर्स कमेटी का जब लीड किया था, तो उस समय कांग्रेस और सीनेट के बीच भारत के समर्थन में लॉबिंग की थी। जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हो रहा था तो उस समय भी अमेरिका की नीति ढुलमुल थी। भारत और अमेरिका के बीच जो परमाणु समझौता होना था उसके लिए भी बहुत सारी शर्तें थी, और उन शर्तों में एक बड़ी शर्त भारत का जो स्थिति थी परमाणु को लेकर, क्योंकि परमाणु से बम से संबंधित जो परमाणु न्यूक्लियर बम, एटम बम का परीक्षण भारत कर चुका था, इसको लेकर पूरे दुनिया में हंगामा चल रहा था और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत को जगह नहीं मिल रही थी। और इसलिए भारत और यूएस ने सोचा कि एक दूसरे को के साथ न्यूक्लियर डील करते हैं, और उसमें जब कांग्रेस और सीनेट से इसे पारित करवाया जाना था तो जो बिडेन ने अहम भूमिका निभाई थी। और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। जो बिडेन ने न्यूक्लियर डील में अहम भूमिका निभाई, भारत के साथ संबंध बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई, सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। और अब आगे की स्थितियां जो चीन के साथ है, चीन और भारत के बीच के बिगड़ते संबंधों में, उनमें भी जो बिडेन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो भारत का साथ देंगे। चीन के साथ उनका संबंध खराब दौर से गुजर रहा है और अमेरिका का ये संबंध कभी बेहतर अभी होने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा जो इमिग्रेशन का मुद्दा होता है, H1B वीज़ा का मुद्दा होता है, ग्रीन कार्ड का मुद्दा होता है, इसमें ट्रंप थोड़ा कंफ्यूज रहा करते थे, क्योंकि ट्रंप की जो नीति रही है वो अमेरिका फर्स्ट की रही, और इसके कारण भारत के लोगों को परेशानी हो रही थी वहाँ पर ग्रीन कार्ड लेने में। इमिग्रेशन के नियम बदल रहे थे, और अब बिडेन ने इसी बात को लेकर एक मुद्दा बनाया था, जिसके कारण भारत के में जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं उन्होंने बिडेन को सपोर्ट किया, और इसके कारण बाइडेन को फिर से राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय हो गया था, क्योंकि इमिग्रेशन के मुद्दे पर उनकी स्पष्ट नीति थी। और अब वो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वहाँ की नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, और उसमें भारत के 5 लाख से ज़्यादा लोग होंगे।
क्योंकि भारत जो इमिग्रेशन पॉलिसी उन्होंने चेंज करने की बात की है उसमें फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन पॉलिसी भी लाया है और साथ साथ नेचुरलाइजेशन के आधार पर भी ग्रीन कार्ड देने की बात की है। यानी कि अगर अमेरिका में लंबे समय से दूसरे स्तर के वीजा से भी रह रहे हैं तो नेचुरलाइजेशन के आधार पर उनको ग्रीन कार्ड दिया जा सकता है और उसके आधार पर वहां वो लंबे समय तक काम कर सकते हैं, यानी कि अमेरिका के नागरिक बन सकते हैं। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये बताते हैं कि जो बिडेन ट्रंप से ज़्यादा भारत के करीबी रहे हैं और हमेशा से भारत की पैरोकारी करते रहे हैं। उनका जो सपना 2006 का था वो सपना 2020 में पूरा होगा और 2020 के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर वो जाएंगे तो उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच का संबंध पहले से जो आधारशिला उन्होंने रखी थी, पृष्ठभूमि तैयार की थी, उसको एक नई इमारत तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।